ये सही है कि हिंदू धर्म की विभिन्न जातियों के मध्य आपस में जाति के आधार पर भेदभाव है और छुआछूत का प्रचलन है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये भी है कि दलित जातियां आपस में भी एकजुट नहीं हैं। उनमें आपस में भी छुआछूत का भाव है। वाल्मीकि भाई के घर अन्य कोई भी दलित जाति भोजन करने से परहेज करती है। हरिजनों के घर का खटीक नहीं खाते। खटीकों में भी सूर्यवंशी खटीक अपने को उच्च मानते हैं और वे सोनकर खटीकों से रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते। धोबी जाति के लोग न वाल्मीकि के घर का खाते हैं और न ही हरिजन या खटीक के घर का। आखिर ये सवाल दलितों से क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि दलित जातिवाद के खिलाफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी चर्चाओं को आमतौर पर क्यों बढ़ाया जा रहा है कि दलितों के बीच की जो जातीय व्यवस्था है उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक सरसरी नजर आपको देखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे दलितों के का जो मूवमेंट है वो जातीय व्यवस्था को कोसता है, तो जो जातीय व्यवस्था का जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो तमाम जीवन जो जातीय व्यवस्था को ढोते हैं वो कहीं ना कहीं उस चर्चा का मुंह मोड़ देते हैं। और वो चर्चा का मुंह कहीं ना कहीं दलितों के बीच का जो जातीय व्यवस्था है उसकी तरफ उसका मुंह मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जातीय व्यवस्था की उंगली अगर उनकी तरफ उठेगी, है ना, तो उनको सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा ना। तो उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि उनकी जो इंटेंसिटी है, दलित मूवमेंट की जो दिशा है, उसको मोड़ करके कहीं ना कहीं दलितों के बीच की जो जातीय व्यवस्था है उसी पे चर्चा करी जाए, उसी व्यवस्था को उसको वहां तक सीमित रखा जाए। एक बात ये देखिए, अब ये भी एक सवाल रहेगा कि तमाम मूवमेंट अगर दलितों का जो तमाम मूवमेंट है वो जातीय व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन उनके बीच में जो जातीय व्यवस्था है, अभी जातीय व्यवस्था आई कहां से? जातीय व्यवस्था का एक ही मूल है, वो कहीं ना कहीं हिंदूवादी व्यवस्था है। हिंदूवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था है। और इसमें आप इसको और छोड़ दीजिए, उसको और थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोचेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखें तो आपको देखेंगे कि भारत के मूल में कहीं ना कहीं आपको जातीय व्यवस्था दिखाई देती है। इसका कारण भी है। इसका कारण मैं आपको इसलिए भी समझाना चाहता हूं कि तमाम वो धर्म जिसमें इस्लाम भी है, अगर वो इस्लाम जो है भारत की भूमि से अलग है तो वह जातीय व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर वो इस्लाम चलते चलते अगर भारतीय भूमि के ऊपर आता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आता है, तो वहां जातीय व्यवस्था है। और ये सच है कि इस देश में जाति तो आप धर्म तो परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जाति परिवर्तन करने का यह अधिकार नहीं है। हिंदुओं की जो जातीय व्यवस्था है जिसके खिलाफ जो है आमतौर पे हम जातीय परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो जाति आपकी यहां है वो बाकी धर्म परिवर्तन के बावजूद भी आपकी जाति वही रहेगी। ये क्रिश्चियनिटी में भी लगभग ऐसा ही दिखाई देता है। आप सिखिज्म में देखेंगे जो जातीय व्यवस्था के तमाम व्यवस्था के खिलाफ पनपा, हिंदूवादी व्यवस्थाओं की जो कमियां थी उनके खिलाफ पनपा, वहां भी आपको जाति दिखाई देगी। और बाबा साहब ने एक बात कही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कि बाबा साहब ने कहा कि जाति जो है वो मनुष्य की खाल की तरीके से है। वो उसके जन्म से पैदा होती है, जिस दिन वो मरेगा उसी दिन उसके साथ वो खत्म होगी। तमाम जीवन उसके शरीर से चिपकी रहती है। और धर्म को बाबा साहब ने कहा है कि वो शरीर के कपड़े की तरीके से है, जिसको आप कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जाति को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मेरा कहना यह है कि देखिए जातीय व्यवस्था है। अब सवाल यह भी है, चलिए छोड़िए, हमारा मूवमेंट जिस जातीय व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है, अब वहां हम दलितों के बीच में जातीय व्यवस्था को कैसे कमजोर करें? देखिए उसके कुछ कारण तो हो सकते हैं। अगर आप धार्मिक परिवर्तन देखेंगे तो धार्मिक परिवर्तन एक कारण नहीं बन सका, क्योंकि जाति यहां भी है, जाति वहां भी है। मुझे जो नजर आया, मैंने जो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो वहां देखा है, उसमें मुझे ये नजर आया है कि दलितों के बीच में जातीय व्यवस्था को खत्म करने का, उनकी जो विभिन्न जातियां हैं उनके बीच में अगर आपको जातिवाद करना है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जैसे ही कोई दलित व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जैसे ही वो एजुकेट होता है, जैसे ही वो सामाजिक रूप से परिपक्व होता है, कहीं ना कहीं जाति को वो धिक्कारता है, जाति को वो छोड़ता है और बाकी एक बड़ा परिप्रेक्ष्य की तरफ उसकी सोच में एक परिवर्तन आता है।
तो मेरा मानना यह है कि दलितों को जातिवाद या दलितों की जो जो विभिन्न जातियां हैं उनके बीच में इंटरकास्ट मैरिज हो, बहुत अच्छा साधन हो सकता है। अगर उनके बीच में रोटी बेटी का एक रिश्ता पनपे तो कहीं ना कहीं ये जातीय व्यवस्था उनके बीच में टूटेगी और इसके बेहतर परिणाम भी होंगे। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कहीं ना कहीं देखेंगे। और दूसरा जो कारण है जो 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 जिसकी तरफ मैंने आपको चर्चा करा कि दलितों के अंदर जैसे जैसे शैक्षिक उन्मूलन होगा, वो शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, वो उनकी सोसाइटी एजुकेट होगी, तो कहीं ना कहीं जाति टूटेगी, ये मेरा मानना है। जय हिंद। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी का ये कहना ठीक है कि दलितों में छुआछूत इसलिए है क्योंकि ये हमारी संस्कृति में गहरे तक समाई हुई है। लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि अपने दोषों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना भी उचित नहीं है। गैर दलितों द्वारा चोरी करना अगर गलत है तो दलितों द्वारा चोरी करना भी गलत ही है। दलित जातियों के बीच का भेदभाव और छुआछूत दलितों की एकता की सबसे बड़ी बाधा है। ये स्थिति अब बदलनी चाहिए। सभी अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित समान हैं, इसीलिए इन सभी दलित जातियों को एकजुट होकर एक साथ आ जाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो दलित भारत का सबसे ताकतवर वर्ग होगा और फिर हमें समाज और राजनीति में हमारी हिस्सेदारी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदू धर्म की तथाकथित ऊंची जातियों के लोग दलितों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको अछूत मानते हैं। पिछले कुछ दशकों में स्थिति काफी बदली तो है, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां दलितों को कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। अगर हमें इस छुआछूत को जड़ से मिटाना है तो सबसे पहले हमें दलित जातियों के बीच की छुआछूत को मिटाना होगा। बहुजन संगम की अपील है कि सभी दलित जातियां आपस की मतभेद भुलाकर एकजुट होकर सत्ता और व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करें।